हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। सुबह का बज गया है 9:30 और मेरे सारे काम निपट चुके हैं, जितने भी काम थे, गाय का, गोबर का और किचन से लेकर बाहर तक नहाना धोना जो भी है सब हो चुका है। नाश्ता भी बन चुका है, बच्चों ने सब ने कर लिया है। अब लास्ट में मैं बची हूँ। तो आज बनाए हैं मैंने नाश्ते में आलू के पराठे और है रात की बची हुई थी करेले की सब्ज़ी। वैसे करेले की सब्ज़ी और आलू के पराठे का कोई मैच नहीं है। दही है घर की फ्रेश, उसके साथ मैं खाऊंगी। और करेले की सब्ज़ी मुझे पसंद है तो ऑब्वियसली उसको भी मैं खाऊंगी, एक सादी रोटी के साथ, एक पराठा एक सादी रोटी के साथ। और कल के जो मैंने अचार बनाए थे उनको भी मैं थोड़ा धूप में निकाल देती हूँ। वैसे तो मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है, बादल लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बरामदे के किनारे पर उन्हें रख दूँगी। अगर धूप आए तो बाई चांस तो उन पर थोड़ा धूप लग जाएगी। और मैंने बाल ऐसे धो के ऐसे ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि मुझे नाश्ता करने के बाद सीधे अपने बेटे को छोड़ने जाना है ट्यूशन। नाश्ता नहाने धोने से पहले मैंने थोड़ा सा आज की थोड़ा सा एक्सरसाइज, क्योंकि वेट जो है मेरा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ घर के कामों के चलते। और एक वीडियो देखी मैंने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, पेडागॉजी की, क्योंकि पढ़ाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है दोस्तों। पता नहीं कहाँ मेरा टाइम जाता है, कैसे जाता है, समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा अपने एक एक वीडियो देखती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ बुक से, क्योंकि टाइम का मेरे पास बहुत शॉर्टेज है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते मैं उसका कि कितना है। मैंने नाश्ता कर दिया, सारे भांडे बर्तन जितने भी थे सारे मांज दिए हैं, सारे काम निपटा दिए हैं। अचार के डब्बे भी धूप में डाल दिए। मेरा गेहूं का थैला है, ये मैंने कल से रखा, अभी तक दिया नहीं, टाइम ही नहीं लगा मुझे चक्की जाने का। ये मैंने कल अचार बनाया था, एक ये और ये मिर्च का अचार, और ये मैंने पहले बना दिया था। ये मैंने ज़्यादा सुखा दिया था, इस वजह से मुझे लग रहा है ये ज़्यादा सूख गया, तो बिल्कुल हार्ड सा हो गया ये, इसका ढक्कन ढीला है, इसलिए मैंने जुगाड़ कर रखा है इसके लिए। और ये है हमारा मनी प्लांट, काफ़ी फैला हुआ सा। थोड़ी सी 2-4 कपड़े तो इनको मैं सर्फ में बाल्टी में भिगा के चली जाती हूँ, और जब आऊँगी तो उसके बाद मैं इन्हें धो लूँगी थोड़ा प्रेस लगा के। नहाने के लिए डाल देती हूँ। दो कपड़े मेरे भी हैं, 2-4 कपड़े 2-4 बच्चों के हैं। और अभी 10:30 बजे हम लोगों को ट्यूशन निकलना होता है, तो अभी जो है मेरे पास 15-20 मिनट हैं बाकी। तो उस 15-20 मिनट में मैं जितना हो सके अपना एक वीडियो देख लेती हूँ स्पीड बढ़ा करके, क्योंकि फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो शायद से मैं एकाग्र होकर के नहीं पढ़ पाती हूँ कंटिन्यू करके, ऐसी थोड़ी थोड़ी पढ़ती हूँ। तो शायद यही वजह है कि आज तक मैं बिल्कुल लगातार फेलियर होती जा रही हूँ। शायद से यही हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती मेरी। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूँ, क्योंकि 35 प्लस मेरी एज हो गई है। कि चलो अब क्या करना, अब मैं क्या ही कर पाऊँगी मैं। अब बच्चों का टाइम आ गया, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे कुछ कर लें। लेकिन अपनी जो सपने हैं बच्चों पे थूकना भी बेकार है, क्योंकि बच्चों के भी खुद के अपने सपने होते हैं। तो लेकिन लाइफ का स्ट्रगल जो है इतना ज़्यादा है, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से, कि फिर मन होता है यार चलो कर लेते हैं एक बार, फिर से ट्राई करते आज इतने साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और कुछ नहीं हो पाने का रीज़न यही है दोस्तों कि कंपटीशन के हिसाब से तैयारी नहीं हो पाती है। खाली आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने कभी कभार बुक देख ली, पढ़ लिया, और उसके बाद आप पेपर में अपना 2 घंटे देख करके आ गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि मेहनत बहुत हार्ड ना हो। और अपने सपनों को हम बच्चों पे थोप नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से हम सोचते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना सोचने का अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं थोड़ी सी अपना देख लेती हूँ। उसके बाद 10:30 बजते ही हमें जाना है। कपड़े में बाल ये गीले ही हैं, तो हेलमेट पहनूंगी तो बाल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये मैं ऊपर से चेंज कर लूँगी, एक कुर्ती डाल लूँगी, क्योंकि ये शॉर्ट है तो अच्छा नहीं लगता ज़रा। बाकी तो ये है कि कपड़े मैं घर के कपड़ों में चली जाती हूँ। दाग दूग भी लगे रहते हैं गोबर के, घास के, बट कोई नहीं चलता है, क्योंकि मुझे जाना और सीधे आना होता है। मैं उसे गेट पे छोड़ती हूँ, गेट से सीधे अंदर मतलब वापस आ जाती हूँ, तो इतना मतलब चलता है मतलब। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ बाद में। दोस्तों आ गई मैं अपने बेटे को छोड़ के ट्यूशन से, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि मैं गई थी बीच में रास्ते में ही अपनी ननद के घर। उनका ससुराल जो है यहीं पे है, मतलब उनके घर पे गई थी किसी काम से, और रास्ते में मैं रुक गई थी। ये कढ़ाई ली मैंने लोहे की, क्योंकि मेरी जो लोहे की कढ़ाई थी उसका जो ये पकड़ने वाला होता है ना, हत्ता बोलते हैं जिसे, ये चीज़ ख़राब हो गई, मतलब ख़राब क्या हो गया, टूट गया एक साइड से, तो ठीक नहीं लगता। और उसका लोहा भी जो है बेकार से लगता है। इसका मुझे थोड़ा ठीक लगा, मैंने चलती गाड़ी में देखा कि ये मुझे ठीक लगी। अब देखना कैसे निकलती है। और इसका मैं उद्घाटन जो करूँगी आज, ये है इसमें भट्टों की भटवानी की मेरे पापा ने दी थी, गांव से खरीदी, खूब सारी दी थी, 4-5 किलो। अभी इतनी बच गई है, काले भट्ट जो पहाड़ी स्पेशल। और इसका वैसे मैं देखते तो वैसे इसको बारीक मिक्सी में पीस करके भी बना सकते हैं, और इसको सादा वैसे भी, जैसे ये भट्ट हैं जो, इनको धो करके भिगा करके तेल में चटका करके बनाते हैं। और इसको मैं बनाऊँगी आज ऐसे ही। और जैसे आपका ये मतलब मेरा मानना है, काली दाल का जो हम चैस बनाते हैं, भट्ट का जो साग बनाते हैं, वो लोहे की ही कढ़ाई का ज़्यादा टेस्टी होता है बजाय एल्यूमिनियम की कढ़ाई का। और कहते वैसे जो लोहे की कढ़ाई है, लोहे में की कढ़ाई में ही साग सब्जी बनानी चाहिए। तो आज से मैं यही सोच करके लाई कि मैं भी जो साग सब्जी हूँ इसी में बनाऊँगी, अगर ये काला ना पड़ा तो,
क्योंकि बच्चों को हस्बैंड को टिफ़िन ले जाना पड़ता है और मोस्टली लोहे की कढ़ाई में जो हम बनाते हैं वो काला पड़ जाता है। तो इसको मैं ये सोच के लाया कि इसमें खाना दाल सब्जी काली नहीं पड़ेगी, तो ये टिफ़िन में डालने के लिए तब सही रहता है, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है आजकल ज़माने के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैंने लगाया है पानी बोरिंग का पानी, क्योंकि पीने का पानी हमारा ख़त्म हो गया है। तो पीने का पानी हम बोरिंग से ही भरते हैं और उसके लिए आर हमारा ख़राब हो गया है। तो फिलहाल आजकल के लिए मैं लाई थी मिट्टी का मटका, सुराही टाइप की है मेरा मिट्टी का मटका। इस पर एक नल भी लगा हुआ है और इसका स्टैंड भी मुझे एक दिन मार्केट में दिख गया था, तो वो भी मैं लेकर के आई। इसको मैंने इस तरीके से ढक के रखा रहता है। पानी फ़िल्टर हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी जो है इसमें बैठ जाती है नीचे, तो एक तरीके से ये फ़िल्टर हो जाता है और आरओ के पानी से ही ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि जब इस बार अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों बेटों के हाथ बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे, ऑपरेशन करना पड़ा दोनों के हाथों का। तो डॉक्टर ने भी यही बोला था कि बच्चों की हड्डी जो है आरओ के पानी को पी करके कमज़ोर हो गई है। तो हमने भी सोचा चलो ख़राब हो गया था आरओ, तो हमने भी उसे सही नहीं कराया, यही सोच करके। तो फिर हम सादा ही पानी पीते हैं। और आजकल जो है गर्मी ज़्यादा है, तो फ्रिज में भी डालते हैं पानी, और पर इसमें भी रखा हुआ रहता है, तो इसे भर के भी फ्रिज में डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं भरती हूँ पानी, फिर बना करूँगी खाने की तैयारी करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं फिर से एक वीडियो फिर से देखूँगी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। और उसके बाद 1:30 पौने 2 बजे करीब मैं अपने बेटे को लेने फिर से ट्यूशन से उसे घर लेने ले जाऊँगी। पानी भर दिया है और ये है मेरे धुआं का तसला, गाय के लिए लगाते हैं धुआं, क्योंकि मच्छर काटती गाय को भी मच्छर। अभी वो थोड़ी देर में आने वाली होगी, तो ये मैंने निकाल दिया जो अच्छा राख थी, और इसमें फिर से दोबारा धुआं लगाऊंगी। और उससे पहले मैं बनाती हूँ गाय के लिए भूसा करके छान करके भिगाने के लिए रख दिए हैं। चावल छान दिए हैं ये, और इन्हें मैं चढ़ा दूँगी। चावल चढ़ाने के बाद मैं बनाऊँगी भट्टा साग, और करूँगी अपनी नई कढ़ाई का उद्घाटन। और ये कढ़ाई मुझे लगता है मैंने महंगी दे दी, ये मुझे 450 रुपये की पड़ी। और एक चाकू दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास एक ही चाकू था, ये बड़ा भी हो गया। वैसे ये हम जब कोई चीज़ लेते हैं ना, तो लेने के बाद ही पछतावा होता है, ये सही हो गया गलत हो गया, छोटा बड़ा, इस तरीके का एक्सक्यूज़ निकालने लग जाते हैं हम लोग। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं साग बनाने के प्रोसेस में। तो ये चढ़ा दी मैंने अपनी नई कढ़ाई, चूल्हे में चला दिया गैस, और इसमें डालूंगी मैं आप सरसों का तेल। के लिए मैं करती हूँ ये जो विम जेल के जो डब्बे आते हैं, तो इन डब्बों का मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर इससे जो है ना थोड़ा सा सीमित मात्रा में तेल निकलता है, मतलब एकदम से नहीं गिरता है, थोड़ा सा ही निकलता है। तो मतलब अपने हिसाब से निकाल सकते हो। अगर वैसे खुली बॉटल में रखो तो तेल एकदम से ज़्यादा गिर जाता है, तो इससे जो है तेल डालने में थोड़ा सा ईजी होता है। पहले धो ली थी, इसे सूखने के लिए रख दिया था, और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालूंगी मैं तेल। तो तेल हम थोड़ा ठीक ठाक थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा तेल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दिया है जीरा, और उसके बाद डालूंगी मैं इसमें ये डिब्बे में मैंने रखा हुआ है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज को चॉप करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ा बचा हुआ था, तो इसको मैं डालूंगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। टमाटर मैं इसमें नहीं डालूंगी। गर्म हो चुका है, अब इसमें डालूंगी मैं ये चॉप किए हुए प्याज वगैरह। डालने के बाद ये भट मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको चटकने देंगे देर तक, अच्छे से चटकने देंगे, पकने देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी आटा। मैं आटा मिला दिया है, ये अच्छे से चटक गए थे। अब इसमें मैं बेसिक मसाले डालूंगी और फिर इनको भूनूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी भी डाल दूँगी, और उसके बाद पानी मिला करके इसे पकाऊँगी देर तक, जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। उसके बाद हमारा साग बिल्कुल तैयार। पानी पूनी सब डाल दिया है, और जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया। अभी ये पकेगा तब जा करके थोड़ा थिक होगा। और यहाँ पर छोटे बेटे की फरमाइश में मैंने थोड़ी सी मैगी भी उबालने के मतलब बनाने के लिए रख दी है। उसकी फरमाइश थी मम्मी मुझे मैगी खानी, तो मैंने एक पीस उसके लिए रख दिया है, डाल दिया है बनाने के लिए। मेरी आ गई है, इसके लिए मैंने भूसा बना के रख ही दिया था, तो ये आते ही सीधे खा लेती है। फिर ये सीधे अपनी जगह पे जाती है, अगर इसलिए भूसा वगैरह बना के रख दिया जाए, नहीं तो इधर उधर भाग जाती है। तो अपनी जगह पे आई से मैंने पहले भूसा बना के रख दिया था। इसके लिए हो गई है एक टेंशन वाली बात, खाना भी बन ही गया है, कपड़े चलो अभी नहीं धुलेंगे तो बाद में धुल जाएंगे। बट क्या हो गया है कि बारिश हो गई है, और मैं अपने बेटे को लेने जाऊँगी तो जाऊँगी कैसे, खुली स्कूटी में, क्योंकि भीग जाते हैं। रेनकोट भी पहनो तो भी भीग ही जाते हैं। तो दिखाती हूँ आपको बारिश का नज़ारा, देखिए चलो। ये है बारिश का नज़ारा, देखिए। और ये बारिश ऐसी है कि रुकने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगी, तेज़ी होगी बारिश लेकिन कम नहीं होगी। अब देखते हैं मैं कैसे जाती हूँ अपने बेटे को लेने। खाना मेरा बन गया है, साग भी मेरा उबल गया है, और कपड़ों को मैंने थोड़ा सा ब्रश लगा के थोड़ा सा धो मतलब कर दिया। पानी से नहीं छाला, क्योंकि बाहर बारिश आ रही है, और छालने का हमारा जो सीन है वो बाहर का ही है, अंदर नहीं है छालने का, मतलब उस हिसाब से पानी नहीं रहता है बाथरूम में। तो मैंने कपड़े जो है मतलब छालने मतलब पानी से बस। और चलिए ससुर जी के लिए हम खाना दे देते हैं। उसके बाद हम तीनों माँ बेटे, मेरे दोनों बेटे और मैं, हम खाएंगे। 2 बजे छुट्टी होगी, 2:30 बजे तक हम पहुँचेंगे। हम 2:30 पौने 3 बजे खाते हैं खाना, हमेशा स्कूल टाइम में भी और आजकल भी, क्योंकि आजकल कोचिंग उसका 11 से 2 बजे का होता है। तो चलिए दोस्तों, खाना रखते हैं और ससुर जी को खाना देते हैं, वो अपने आप खा के आराम कर लेंगे। फिर मैं 2 बजने से मतलब पौने 2 बजे करीब बेटे को लेने चाहती हूँ। बस भगवान से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बारिश बंद हो जाए। वैसे बारिश बंद नहीं होगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा काला हो रखा है। बारिश तो लगी हुई है, तो बारिश तो आपको चाहिए थी। बारिश तो चाहिए थी बेटा, क्योंकि हम खेती बाड़ी वाले लोग हैं, तो हम लोगों को बारिश भी चाहिए। बट ये है कि
अब बारिश से बचना भी है क्योंकि अब बेटे को लेने जाना तो है ही है, क्या करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए, मेरे हाथ तो भूसा भी लगा हुआ है मैंने, क्योंकि गाय को मेरे ससुर जी ने बांधी गाय, तो उन्होंने ढंग से नहीं बांधी थी, तो मैंने दोबारा से बांधी। और उसने सोचा कि मेरे लिए रोटी लेके आ रही, तो उसने अपना मुँह मेरे पे लगाया, तो ये भूसा लग गया क्योंकि वो भूसा खा रही थी। तो चलिए दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।